बिहार के बक्सर के चौसा प्रखंड के बनारपुर पंचायत के बनारपुर की रहने वाली बेटी, दलित समाज की बेटी, जाटो चमार रविदास जिसको आप कह सकते हैं, जिनका नाम जो है सुंदरी कुमारी है, जो 17वीं बीपीएससी के रिजल्ट में पूरे ऑल ओवर बिहार में 125वीं रैंक लाकर इतिहास रचने का काम किया है। देखे पहली बार तो लग रहा था कि है कि नहीं, मेरा है कि नहीं, तो दोबारा फिर देखे, तिबारा देखे, कई बार देखे, फिर भैया भी थे मेरे। रैंक क्या है आपका? 150वें। कौन सा पोस्ट आपको मिला है? स्टेट टैक्स असिस्टेंस कमिश्नर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गजब, लाइन बताइए, राजी हो जाए। हाँ, इसी खाट पर पढ़ते थे। हाँ, इसी खाट पर कैसे बैठती थी, जरा बैठ के दिखाइए तो। देखिए, दलित जाटो चमार समाज की बेटी जिसको लोग हल्के में लेने का काम करते हैं, देखिए किस तरीके से इतिहास रचने का काम किया है। ये वही जगह है जहाँ से सुंदरी कुमारी जो है बीपीएससी की पढ़ाई करती थी और सेल्फ स्टडी करके, मोबाइल से पढ़ाई करके अधिकारी बनने का काम किया। पिताजी आपके मजदूरी करते हैं। हाँ। तो मजदूरी करके ही आपको पढ़ाया है। हाँ। तो मजदूरी करके भी आज कोई पढ़ा कर अधिकारी बनाया जा सकता है, आप पिताजी आपके साबित कर दिए। हाँ। हाँ। आप अपना आइडियल किसको मानती हैं महापुरुषों में? अम्बेडकर जी को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हाँ। क्यों? क्योंकि दलित मालूम है, कर्ज हम लिए कम से कम 2 लाख कर्ज है। इस बेटी को अधिकारी बनाने में आपने 2 लाख रुपया का कर्ज लिया है जी। दोस्तों, किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आरो। और ये लाइन हुबहू लागू होती है बिहार के बक्सर के चौसा प्रखंड के बनारपुर पंचायत के बनारपुर की रहने वाली बेटी, दलित समाज की बेटी, जाटो चमार रविदास जिसको आप कह सकते हैं, जिनका नाम जो है सुंदरी कुमारी है, जो 17वीं बीपीएससी के रिजल्ट में पूरे ऑल ओवर बिहार में 125वीं रैंक लाकर इतिहास रचने का काम किया है और स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनकर न सिर्फ अपने गांव का, जिले का, बल्कि पूरे बिहार भर में बहुजन समाज का छाती चौड़ा करने का काम किया है। ये देखिए, लड़की के पिता हैं अनिल कुमार राम है इनका, और अपनी बेटी को मजदूरी करके पढ़ाते हैं और आज लड़की असिस्टेंट जो है कमिश्नर बनकर इतिहास रचने का काम किया है। तो इसकी सफलता के पीछे क्या है कहानी, पूरा खबर आप ध्यान से देखिए। क्या नाम है आपका? सुंदरी कुमारी। अच्छा, ये बताइए, पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप जो है असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। हाँ, थैंक यू सर। कब आप रिजल्ट देखेंगे? सर 7:30 बजे। 7:30 बजे देखेंगे। तो विश्वास हुआ रिजल्ट देखकर? हाँ, थोड़ा सा एक बार जब देखे पहली बार तो लग रहा था कि है कि नहीं, मेरा है कि नहीं, तो दोबारा फिर देखे, तिबारा देखे, कई बार देखे, फिर भैया भी थे मेरे। रैंक क्या है आपका? 150 कौन सा पोस्ट आपको मिला है? स्टेट टैक्स असिस्टेंस कमिश्नर। इतना बड़ा पोस्ट है, अधिकारी बन गई, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये किस अटेम्प्ट में किए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट दी थी तो उसमें आप सफल नहीं हुई थी? पीटी दिए थे तो नहीं हुआ था। दोबारा जब दिए तो पीटी मेंस इंटरव्यू तक चले। और 71वीं का भी दिए हैं और मेंस भी उसका दे दिए हैं। जब पहली बार आपको लॉस महसूस हुआ, जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो डिमोटिवेट नहीं हुई कि अरे छोड़ दीजिए अब नहीं होगा? नहीं, हुए थे। लग रहा था कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे जो भैया हैं वही सपोर्ट किए ज्यादा, मेरे फैमिली वाले भी सपोर्ट किए कि हार नहीं मानना है, आगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गजब, लाइन बताइए। दशरथ माझी का ये लाइन कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दलित समाज की बेटी जो है अपने मन में संकल्प बनाकर तैयारी करने का काम कर रही थी और आज इस रिजल्ट के आते ही पूरा गांव के लोग, देखिए जरा इधर गांव के पीछे दिख रहा है सब्जी ब्लॉसम, देखिए पूरे गांव के लोग तो नहीं कह सकते लेकिन पूरे पड़ोसी लोग जुटे हुए हैं। और शायद जितने रिजल्ट से ये जो सुंदरी कुमारी हैं इनको जितनी खुशी नहीं महसूस हो रही होगी, उतने जो है गांव के सभी जितने सारे बस्ती के रहने वाले पड़ोसी हैं, सभी लोग के अंदर इस बात की खुशी है कि हमारे पड़ोसी की लड़की जो है इतना बड़ा जो है अधिकारी बनने का काम किया है और छाती चौड़ा करने का काम किया है। पिताजी आपके मजदूरी करते हैं। हाँ। तो मजदूरी करके ही आपको पढ़ाया है। हाँ। तो मजदूरी करके भी आज कोई पढ़ा कर अधिकारी बनाया जा सकता है, आप पिताजी आपके साबित कर दिए। हाँ हाँ, तो बना सकते हैं। क्रेडिट किसको आप देंगे अपनी सफलता का? परिवार को, सभी परिवार को देंगे। ज्यादा कौन आपको मदद करता था परिवार में? मम्मी। हाँ। और पिताजी? पिताजी भी करते थे, सबका हम कहते हैं, लेकिन ज्यादातर मम्मी का। ज्यादा मम्मी का योगदान रहा है। हाँ।
तो ये बताइए कि आप कोचिंग करती थी या फिर सेल्फ स्टडी करके आप ये रिजल्ट लाई हैं? दोनों, जैसे कि पीटी का हम सेल्फ स्टडी करते थे हम्म, और मेंस के लिए 3 मंथ ये पटना गए थे। हम्म। तो सिर्फ 3 महीने के लिए आप जो है कोचिंग का हाँ सहारा ली हैं, हाँ बाकी पूरा साल जो है आप हाँ सेल्फ स्टडी की हैं। हाँ, तो सेल्फ स्टडी कहाँ करती थी? यही हम करते थे। यहीं हाँ झोपड़ी में? हाँ इसी घर में। घर दिखा सकता हूँ बाद में हाँ दिखाइए। तो आप झोपड़ी में रहकर तैयारी करती थी और हम्म, सेल्फ स्टडी ज्यादा करती थी। हाँ। लास्ट में आपको क्यों लगा कि जाकर जो दूसरा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? मेंस में लिखना रहता है ना, तो हम्म, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके तरीका क्या होता है वो सर हम्म, लोग बतलाते हैं ना। हम्म, और पीटी में ये होता है ऑब्जेक्टिव रहता है, खुद से हम्म, भी पढ़ लेंगे, हम्म, लेकिन जो लिखना रहता है उसके कैसे लिखना है उसका तरीका सर लोग ही बताते हैं। हम्म। हम्म, तो आप सेल्फ स्टडी चूंकि आप सिर्फ 3 महीने के लिए गई हैं, तो हाँ पूरा क्रेडिट तो आपको सेल्फ स्टडी को ही जाता है। हाँ। तो सेल्फ स्टडी मैंने कैसे पढ़ती थी, ऑनलाइन या फिर कुछ किताब वगैरह? शुरुआत में किए थे, ऑनलाइन क्लास लिए थे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लिए थे। हम्म, तो मोबाइल से पढ़ती थी? हाँ मोबाइल से पढ़ते थे। तो आजकल के मोबाइल को लोग तो ज़्यादा रील के देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कभी नहीं ऐसा रील स्क्रॉल करती हैं कि देखते हैं क्या-क्या आता है सब? नहीं ना हम इंस्टाग्राम चलाते हैं ना फेसबुक चलाते हैं। हुँ, हाँ, और सिर्फ़ यूट्यूब में देखती थी जो हाँ क्लास होता था। हाँ देखिए आज के डेट में एक लड़कियों के बारे में जो परसेप्शन सेट है कि मोबाइल देने पर लड़कियाँ बिगड़ जाती है, वो जो है लफंगा हो जाती है, इस तरीके से एक परसेप्शन है। तो क्या कहेंगे इस परसेप्शन पर आप? कुछ सुनने में भी आता है, हुँ, लेकिन अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए जैसे हमने किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं। हुँ, हुँ, उसी तरह जो गलत कर रही हैं, हुँ, जब मम्मी पापा मोबाइल दे रहे हैं हुँ, कि नहीं मेरी बेटी पढ़े तो उसका सही यूज करें। हुँ, अगर गलत करेंगे, जो सही भी करने वाली लड़की रहेगी उसको भी नहीं मिलेगा हुँ, मोबाइल, हुँ, कि ये नहीं पढ़ती है, का देना है। जो हुँ, पढ़ने वाली इच्छुक है उसके लिए हम बोल रहे हैं, हुँ, नहीं मिलता है क्योंकि हुँ, एक जिसको दिया गया वो पढ़ी ही नहीं। हुँ, जो पढ़ने वाली है उसको भी अगर नहीं मिलेगा तो हुँ, एक नेगेटिव थिंक आता है कि हुँ। हम पढ़ने वाले हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि मोबाइल का सही यूज़ किया जाए तो बेहतर है वो। जैसे आपने किया। हाँ, तो ये मोटा-मोटी कहा जा सकता है कि दलित समाज की बेटी जो है सुंदरी कुमारी, मोबाइल से पढ़कर हुँ, इनकम टैक्स असिस्टेंट अधिकारी बन गई। हाँ, बहुत बड़ी सफलता है। तो मोबाइल को अगर सदुपयोग किया जाए तो लोग अधिकारी भी बन सकते हैं। हाँ, हाँ, तो मोबाइल को सदुपयोग करना चाहिए। हाँ। अच्छा आप इतना बड़ा सफलता हासिल किए हैं, आप अपना आइडियल किसको मानती हैं महापुरुषों में? अम्बेडकर जी को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हाँ। क्यों? क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने बहुत त्याग और संघर्ष किया, समानता का उन्होंने हुँ, धारा दिया कि नहीं, सभी जो मानव है समान है। हुँ, हुँ, और हम लोग की बहुत जो जाति है वो हुँ, पिछड़ी है, हुँ, और उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ तक आए हैं, हुँ, हुँ, जिसमें महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं। हुँ। तो इसीलिए हम उनको ही मानते हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिए इसी वजह से। हाँ, लड़कियों के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा है, हिंदू कोड बिल लाकर उनको शिक्षा का अधिकार दिया। तो आज भी दलितों के बारे में एक तरीके से परसेप्शन सेट है कि दलित लड़की पढ़ने वाली है, तो घास काटने वाली है, तो मेहनत मज़दूरी करने वाली है। लेकिन आप सुंदरी कुमारी साबित कर दी कि पढ़कर अधिकारी बन सकती है हाँ, दलित समाज। हाँ। तो जो लोग दलित समाज के लोगों को हल्के में लेने का काम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, दलित वर्ग में भी कुछ ऐसे बच्चे-बच्चियाँ हैं, हुँ, जो आगे कर सकते हैं अगर हुँ, उनको सही डायरेक्शन दिया जाए तो। हुँ, हुँ, हाँ, और अम्बेडकर जी के बारे में अगर अच्छा उन्हें जानकारी मिले, हुँ, तो वो और आगे बढ़ सकते हैं। हुँ। हुँ। मतलब कमज़ोर नहीं है दलित समाज। नहीं, कमज़ोर नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो बस आप टैलेंट हाँ, उन दिखाता लोग है। को डायरेक्शन मिलेगा तो वो भी आगे जा सकते हैं। हुँ। हुँ, तो कितना साल आप तैयारी करने में लगाई हैं? कितने साल के बाद ये सफलता मिली है आपको? 3 साल। 3 साल लगा है। हुँ, काफ़ी उठा-पटक भी हुआ होगा। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि पैसा की आर्थिक तंगी आपको महसूस हुई होगी कभी? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है। हुआ है? क्योंकि हाँ। आपके पिताजी तो मज़दूरी करते हैं, नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो पिता सपोर्ट मज़दूर। किए थे। हुँ, अगल-बगल के जो हैं हुँ, हुँ, पड़ोसी वो सभी सपोर्ट किए थे। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा आप इतनी बड़ी अधिकारी बन गई हैं, अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि चाहे पुलिस में नौकरी करने जाइए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, तो घूस देने पर नौकरी होता है। तो क्या आपने घूस देकर ये पद हासिल किया है? नहीं, हुँ, मेहनत की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हुँ, घूस का हम बात नहीं कर सकते हैं। हुँ, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो ये भी मतलब लगा कि नहीं, घूस पर ही हर चीज़ नहीं होता है, मेहनत की बदौलत भी कर सकते हैं। हुँ। हुँ। मेहनत के दम पर ही हर हाँ। चीज़।
तो जो बच्चे बच्चियाँ जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं, चूँकि मुझे लगता है कि 2035 जो है टोटल वैकेंसी थी, 2027 लोग सफल हुए हैं और उसमें से आपका 150 रैंक है, तो बहुत छाती चौड़ा करने वाला गर्व का बात है। तो आप क्या प्रेरणा देंगी? कैसे लोग तैयारी करें जो अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं? तो उनके लिए क्या आपका मोटिवेशन रहेगा? मेरा कहना ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसको कई बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से वो याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाते हैं ना, तो एक बार रिपीट करने से नहीं होगा। उसको कई बार पढ़े रहेंगे तो वहाँ भी वो याद हो जाएगा। और चैप्टर वाइज और जो सब्जेक्ट है उसको अलग अलग करके 2-2 घंटा या 1-1 घंटा करके सारे सब्जेक्ट को रोज लेकर चलना पड़ेगा। और उसके अगले दिन जो हम याद किए हैं पिछले बार जो, तो उसको दोहराएं। मेरा रिपीट करना है। ये रिपीट वाला ही जो है, लेकिन कोई और आपका थोड़ा सा ये स्टडी भी अलग? हाँ, कि कंसेप्ट वाला भी होना चाहिए। रिपीट कंसेप्ट ये सब, और न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर डेली का। जैसे कि हम हिंदी मीडियम का है तो हम दैनिक जागरण पढ़े थे। तो माहौल कैसा होना चाहिए? एसी वाला कमरा होना चाहिए, लाइट फिटिंग सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, अच्छा बेड गद्दा वाला होना चाहिए, या फिर सिंपल नहीं, भी? ऐसा नहीं है। बस एक जुनून होना चाहिए कि नहीं पढ़ना है, हमको अधिकारी बनना है, तो वो कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो या एसी वाला रूम हो। बस शांति होना चाहिए और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, हो जाएगा। सुंदरी कुमारी ने जो सफलता का है मूल मंत्र बताने का काम किया। कर्ज लिए आपके माता पिता? थोड़ा सा लिए हैं, जैसे कि कुछ जब पढ़ाई के लिए जब पढ़ना गए थे तब। आपको अधिकारी बनाने के लिए आपके पिता अनिल राम जी कर्ज लिए हैं? हाँ, पूरा तरह नहीं कहेंगे, थोड़ा सा जब कमी होता था तब, नहीं तो पूरा कर्ज नहीं लिए हैं। ये शिकायत नहीं है, सब लोग लेता है। शिकायत नहीं, वो नहीं, जैसे कि एक पूरी तरह से होता है ना, तो वो नहीं, कुछ कुछ जब जहाँ कमी होता था उसके लिए। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, और इतनी अच्छी रैंक लाकर जिस तरीके से सुंदरी कुमारी ने इतिहास रचने का काम किया है, वाकई में ये काबिले तारीफ है। और इससे प्रेरणा लेना है पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोगों को और समाज के लोगों के लिए भी। चूंकि अधिकारी हैं तो किसी एक जाति धर्म मजहब के लिए काम नहीं करेंगी, सभी के लिए काम करेंगी। लेकिन इन्होंने जो अपना सफलता के श्रेय जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को देने का काम किया, ये बहुत ही काबिलिय तारीफ है। इनके पिताजी हैं, क्या नाम है सर? हमारा अनिल कुमार राम नाम है। अनिल कुमार राम जी। तो कब पता चला कि आपकी बेटी जो है अधिकारी बन गई? अब रिजल्ट निकलने के बाद हम घर पर गए तो मालूम हुआ। कैसा महसूस हुआ जब देखे तो? बहुत महसूस बढ़िया हुआ, बहुत खुशी हुई। छाती चौड़ा हुआ बहुत। अभी बेटी को बधाई देने के लिए पूरे गांव के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। गांव के लोग जुटे हैं, उतना ही हमको बात उनकी बहुत गर्व की बात हो रही है। तो आप कर्जा भी लिए थे बेटी को पढ़ाने के लिए? जी सर, हमको तो मालूम है। कर्ज हम लिए हैं, कम से कम अभी 2 लाख कर्ज है। इस बेटी को अधिकारी बनाने में आपने 2 लाख रुपया का कर्ज लिया है जी, और 2 लाख रुपया कर्ज लेकर बेटी को अधिकारी बना दिए। ये जानते हुए कि बेटी का शादी होगा दूसरे घर चले जाएगी। हाँ। इतना आप क्यों कर्ज उठा लिया? आप तो इग्नोर भी कर सकते थे। ना, अरे अपने घर जाएगी जब न जाएगी, जब तक हमारे पास है तो कुछ बन कर जाए। अब इनके लिए तो हमारा 2 लाख रुपया कुछ नहीं है। हमको मालूम है कि चलो पढ़ाई से संघर्ष है, इनके पढ़ाई पर हमको भरोसा था कि एक न एक दिन रंग लाएगी। तो 2 लाख रुपया कुछ नहीं है। हाँ, ये तो 96,000 1 लाख मान के चलिए कमेबो करेंगे महीना में। हाँ। ये तो शुरुआती सैलरी है। हाँ, सैलरी के बारे में पता है कि नहीं? बताइए कि नहीं? ना ये नहीं बताइए। आप बताएं कि नहीं इनको? नहीं बताए हैं, बोले कि अभी 11/9 का है तो 85-90 होगा। तो अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कहने का जगह नहीं है। मोबाइल दे दिए बच्चे को पढ़ने के लिए आप। हाँ। और दूसरा बाप मोबाइल नहीं देता है कि लड़कियां को मोबाइल देंगे तो बिगड़ जाएगी। विश्वास था हमारे ऊपर ना, इनके ऊपर हमको विश्वास था। हम जानते हैं ना कि ये बिगड़ेगी नहीं। ये किसको आदर्श मानकर चलती थी? आप लोग किसको आदर्श मानते हैं? किसको आदर्श मानते हैं? ये हम बाबा साहब अम्बेडकर का ये सब देन है। सब कुछ उन्हीं का देन है कि यहाँ तक पहुँची। बेटी अधिकारी बनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का देन है। कैसे? अरे उन्हीं से पूरा देश चल रहा है, उन्हीं के संविधान से पूरा देश चल रहा है। अब इतना मतलब वो किए हैं, जो भी कोई भी जात हो, इतना
वो आरक्षण या जो भी है दिए हैं तो उन्हीं के बदौलत सब बन रहा है ना, डीएम, कलेक्टर, एसपी, कोई भी जात हो। तो ये बाबा साहब का दिन है। तो अनिल राम जी, क्या आपने मजदूरी की है? आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी जी करके सर। बच्चे को पढ़ाने का काम किया है? जी तो अभी भी मजदूरी करते हैं या फिर? नहीं, अभी जाते हैं। जैसे हम अब आज के डेट में जैसे समाज सेवा भी करते हैं तो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, बेटा भी आपका बिहार पुलिस में ऐसा है? जी सर। तो कुछ जैसे जॉब में गए होंगे तो कुछ आर्थिक रूप से आपको उसके मजबूती पीछे भी मिली होगी? मेहनत किए हैं। हाँ, उनके पीछे भी मेहनत किए हैं तो कुछ हमारा बीच में सहारा बन गए। बहुत सारे जो बाप हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कर्ज लेकर मजदूरी करके चिमनी पैंटा जो है पाथ कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं, पढ़ाना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के पीछे कुछ भी अगर करना हो तो माता पिता को करना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। हम बच्चों से यही कहेंगे कि सर झुका कर पढ़ लो, एक दिन सर उठा कर चलोगे। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। हम पढ़ने वाले बच्चों से यही कहेंगे, लड़का हो या लड़की हो, कि सर झुका कर पढ़ लो, एक दिन सर उठा कर चलोगे। देखिए, एक बाप का अपने बेटी के लिए जो लाइन है, ये हर कोई नहीं बोल सकता है। और जितना इन्होंने त्याग किया है, अगर हर एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना समर्पण करे तो मुझे लगता है कि हर एक बेटी से सुंदरी कुमारी जैसी बेटी जो है घर से निकलेगी और पूरे देश भर में न सिर्फ परिवार का बल्कि पूरे जिले का भी नाम जो है रोशन करने का काम करेगी। देखिए, इनके भाई जी हैं और ये बिहार पुलिस में हैं। आप खास भाई हैं सुंदरी कुमारी? सगे भाई हैं। तो कब आपका सिलेक्शन हुआ था? 2022 बैच के हैं। 2022 बैच के हैं। तो अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? अभी पटना में है। तो पहले तो मान सम्मान आपको ज्यादा घर में मिल रहा होगा, अब तो सुंदरी कुमारी मान सम्मान ले जाएगी आपका। जी, मिलता था, मतलब सब समाने हैं, लेकिन और इसको मिलना भी चाहिए। हाँ। कैसा लग रहा है आपको बहन का इस देकर रिजल्ट? बहुत, मतलब कि खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा कल रिजल्ट सुन के हमको। बहुत, मतलब कि अंदर में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ना कि कुछ हम लोग को जो बाधा था ना वो हट गया है और हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था कल रिजल्ट सुन के। हम ड्यूटी आवर में थे, जब आए रूम पर तो भैया भी कॉल किए थे और बहन भी कॉल की थी। तो देखे 3-4 की, हमको लग रहा है कि आ गया होगा, तभी इतना कॉल की है कि कॉल बैक किए तो बताई, खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। वहाँ दोस्त लोग सब लोग खुश थे, सब बहुत छाती अच्छा, चौड़ा हो गया? छाती चौड़ा हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो ये आदर्श किसको आप लोग मानते हैं इस रिजल्ट? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग हमेशा मानते आए हुए हैं और मानते ही रहेंगे। क्यों आखिर? क्योंकि वो हम लोगों को अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिए हैं। वहीं उनके मतलब उनके संघर्ष से हम लोग, मतलब कि समाज में रहना, चलना, बोलना सब कुछ सीख लिए हैं। अधिकार हम लोग को मिल भी चुका है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। उन्हीं के बदौलत हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं और जो इस मुकाम पर पहुंची है मेरी बहन, इसलिए उनको मानते हैं। पता है बहन का पोस्ट कौन सा है? जी, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद मिला, जो 9th लेवल का है। लेवल 9 का जो पेमेंट इनको मिलेगा। जी जी। तो अच्छा खासा सैलरी भी है, आपसे तो 2 गुना 3 गुना है। जी, वो पैसा हमसे 2 गुना है। जलन नहीं हो रही है आपको? नहीं, जलन नहीं है, खुशी, और खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि हमसे ज़्यादा कमा रही है, ये गौर की बात है। अपने भाई के लिए हम कर दिया और समाज के लिए कर दिए हैं, तो इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है।